अस्सलाम वालेकुम। सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि रिटर्न्स कैसे हैंडल होगी ईबे पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या अमेज़ॉन पर एफपीएम या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हम अमेज़ॉन की एक वीडियो कर लेते हैं, उसके बाद ईबे की भी इंशाल्लाह कर लेंगे। सो मेरे पास इस वक्त एक रिटर्न ओपन है, केस मेरा अपना अमेज़ॉन के अकाउंट में चल रहा है। आई मीन एक रिटर्न रिक्वेस्ट आई हुई है। एक हमने फ्लोर लैंप जो है वो सेल किया था और उसकी अब रिटर्न आई है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रीज़न क्या है। यहाँ पर रीज़न मुझे कहता है कि नो लॉन्गर नीडेड। अब नो लॉन्गर नीडेड के अंदर जो है वो हमने ये समझना है कि ये हमारा एज अ सेलर जो है ये फॉल्ट नहीं है। आइटम ठीक थी, सब कुछ अच्छा था, कस्टमर ने कहा नो लॉन्गर नीडेड, बस मुझे अब नहीं चाहिए। और फिर उसने डिटेल कमेंट्स के अंदर लिखे हैं कि डॉटर प्रेफर्ड वाइट सो वी ऑर्डर्ड एंड रिसीव दैट, परफेक्ट, रिटर्निंग दिस वन कीपिंग द अदर। तो अब यहाँ पर भी उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि जी मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी बच्ची को जो है वो वाइट पसंद था, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। तो बहरहाल हम यहाँ पर एटलीस्ट हम सेफ एंड सिक्योर हैं। हमें ये मसला नहीं है कि इसकी रिटर्न शिपिंग भी हमें देनी पड़ेगी। तो अब हम चाहें तो हम रिटर्न शिपिंग चार्ज कर सकते हैं या रीस्टॉकिंग फ़ी चार्ज कर सकते हैं, और कस्टमर जो है वो इसमें ज़िम्मेदारी कस्टमर को लेनी पड़ेगी रिटर्न शिपिंग पे करने की। एनीवेज, अब ऑन द अदर हैंड ये आइटम जो है वो वॉलमार्ट से मैंने परचेज करके भेजा था। तो अब मुझे ज़ाहिर सी बात है वॉलमार्ट से एक रिटर्न लेबल अरेंज करना पड़ेगा इस आइटम का और इस ऑर्डर का, और वो मैं कस्टमर को सेंड कर दूंगा कि जी ठीक है आप इसको रिटर्न कर दें इस आइटम को। तो अब हम क्विकली यहाँ पर हमारे पास ऑथोराइज रिटर्न का एक ऑथोराइज रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है जो कि हमें प्रेस करना होगा। तो हम एक नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि एडिशनल डिटेल्स वो हमसे मांगता है अमेज़ॉन कि जी आपने आरएमए देना है, आई थिंक रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन। तो बहरहाल आपने रिटर्न ऑथराइजेशन यहाँ पर देनी होती है इसको, और ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है कि अब हमें आई विल प्रोवाइड अ प्रीपेड मेलिंग लेबल फॉर दिस रिक्वेस्ट, और आई वुड लाइक अमेजोन टू प्रोवाइड एन अनपेड मेलिंग लेबल। तो अब अमेजोन से आप देंगे तो जाहिर सी बात है अमेजोन चार्ज करेगा। तो हम यहाँ पर प्रीपेड लेबल की बात सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वॉलमार्ट से लेबल ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अपलोड लेबल के ऑप्शन में आप अपलोड करवाएंगे लेबल को। सर्विस कौन सी यूज़ हो रही है? यूजुअली वॉलमार्ट जो है वो यूएसपीएस इस्तेमाल करता है रिटर्न्स के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लो कॉस्ट है और रिटर्न्स के अंदर उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि वो फौरी तौर पे या ओवरनाइट में पहुंच जाए आइटम, तो इसलिए वो लो कॉस्ट सर्विस यूज़ करते हैं। ट्रैकिंग आईडी आपको देनी होगी। अब यहाँ पर चूंकि रीज़न जो है वो नो लॉन्गर नीडेड वाला आ रहा है, तो मैं रिटर्न्स में रिटर्न शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं यूजुअली $5.99 जो है वो रिटर्न शिपिंग के तौर पे चार्ज कर लेता हूँ। डजेंट मैटर कि मुझे प्रॉफिट क्या हुआ था और आइटम की कॉस्ट क्या है। आइटम हो सकता है $5 की हो, मगर ये आइटम तो आई थिंक लाइक $41 का था। तो हम क्योंकि हम चार्ज कर सकते हैं इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे नीचे नोट में आपको बता रहा है ऑल रिटर्न्स ड्यू टू डैमेज, डिफेक्ट्स एंड मटेरियल डिफरेंस ओ रिटर्न शिपिंग कॉस्ट। मतलब बात वही है कि अगर कोई आइटम डिफेक्ट के थ्रू, डिफेक्ट के साथ पहुंची है, डैमेज हो गई है ट्रांजिट में, या गलत आइटम भेजी गई है, कस्टमर को गलत आइटम मिली है, अगर फॉर एग्जांपल कलर जो है वो मांगा था और कुछ और मिला है, तो यहाँ पर जो है वो हमें जिम्मेदारी एज अ सेलर जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है रिटर्न शिपिंग कॉस्ट की भी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है और यही रूल्स अप्लाई होते हैं ईबे पर भी। तो ये मतलब एक पॉलिसीज और रूल्स की जब बात करें तो एग्जैक्टली सेम रूल्स ईबे पर भी अप्लाई होते हैं, बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे होंगे यूएस में, तो यही रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि आपको रिटर्न एज अ सेलर रिटर्न शिपिंग कॉस्ट खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आइटम के साथ कोई नुकसान हुआ है, गलत आइटम गई है या आइटम डिफेक्टिव है तो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेबल अटैच कर दिया है, कुछ नहीं करना होता ये। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न शिपिंग एड्रेस भी वो पूछता है। मैंने दो तीन इसलिए रखे हैं, ये वॉलमार्ट के दो तीन अलग अलग एड्रेसेस हमें मिलते रहते हैं तो हमने रख दिए। वैसे इस लेबल सॉरी एड्रेस का करना कुछ नहीं है। हम जब लेबल दे रहे हैं कस्टमर को तो उसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जा रही है, सारी एड्रेस वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इस एड्रेस का एक्चुअली में कोई काम नहीं है, मगर क्योंकि यहाँ अमेज़ॉन ने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है तो हमने लगा रखे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है
मैंने सिंपल ये लिख दिया है कि प्लीज़ यूज़ द अटैच्ड लेबल ओनली। तो अब अगर अमेज़ॉन उसको ये एड्रेस और ये इन्फॉर्मेशन उसको आगे कहीं पे दिखा भी रहा है तो वो उसको सिंपली इग्नोर कर देगा कस्टमर भी, और ये लेबल को अटैच लेबल को इस्तेमाल करते हुए आइटम को पैकेज पे पैक पे लगा देगा। ठीक है, आपने ये करना है और ऑथराइज रिटर्न के बटन पे प्रेस कर देना है। अब एक चीज़ को आपने समझना है कि अमेज़ॉन ट्रैकिंग को मेंटेन नहीं करता, यानी कि अगर करता भी है तो एटलीस्ट उस सेलर्स को नहीं बताता कि आइटम जब कस्टमर ने शिप कर दी या नहीं करी। तो आप इंतज़ार में अगर बैठेंगे कि अमेज़ॉन हमें इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मैं चूंकि ईबे से अमेज़ॉन की तरफ आया हूँ, मैं पहले ईबे पर सेल करता था, तो जब हम ईबे पर रिटर्न शिपिंग लेबल देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर जब शिप कर देता है आइटम को हमारी तरफ या वॉलमार्ट या जहाँ पर भी, तो ईबे को जाहिर सी बात है ईबे डिटेक्ट करता है और ईबे हमें इन्फॉर्म करता है कि जी आपके कस्टमर ने जो है वो आइटम रिटर्न कर दी है या शिप कर दी है एटलीस्ट। तो एक नोटिफिकेशन आ जाती है, लेकिन अमेज़ॉन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता। तो पहले शुरू शुरू में ऐसा होता था एक दो रिटर्न्स के साथ कि मैं इंतज़ार में ही बैठा रहा, 15 दिन गुजर गए, कस्टमर रिटर्न कर चुका था लेकिन मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। इसलिए होता क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं, कस्टमर इंतज़ार करेगा, कोई कस्टमर के पास पेशेंस लेवल हाई होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करके पूछेगा जी मेरे रिफंड का क्या हुआ, मैंने तो आइटम 15 दिन पहले भेज दी थी। और वो ट्रैकिंग भी देखेगा, बताएगा वो तो डिलीवर भी 10 दिन पहले हो चुकी है। बट एंड ऑफ द डे हमें अगर नहीं पता चलता किसी वजह से और हमने नहीं किया, तो चांसेस हैं कि वो कस्टमर ने जाके A to Z गारंटी क्लेम फाइल कर दिया, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वॉलमार्ट आपको कंफर्मेशन डिलीवर्ड की नहीं भेजता, वॉलमार्ट आपको कंफर्मेशन भेजेगा रिफंड की कि जी हमने रिफंड कर दिया। अब छोटी आइटम्स होंगी, जब आप उसका रिटर्न क्रिएट करेंगे, हो सकता है वो तभी उसको रिफंड भी आपका प्रोसेस कर दे फ़ौरन। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि छोटी अमाउंट्स के अंदर वो फ़ौरन रिफंड प्रोसेस कर देता है, इवन दो कि आइटम हमने शिप भी नहीं करी, रिटर्न शिपिंग की भी नहीं। लेकिन उसमें फिर एक बात नीचे लिखी होती है कि अगर 30 डेज, आज से लेके 30 डेज के अंदर अंदर हमें आपका रिटर्न नहीं मिला तो हम आपके क्रेडिट कार्ड को दोबारा से चार्ज कर लेंगे, या जो भी आपका पेमेंट मेथड है हम उसको दोबारा चार्ज कर लेंगे। तो अगर कस्टमर नहीं रिटर्न करता किसी वजह से, तो आप फिर जिम्मेदार होंगे वॉलमार्ट को पेमेंट करने के लिए। तो बहरहाल मैं नोटिफिकेशंस इनेबल कर देता हूँ फेडेक्स या यूपीएस, जहाँ का भी यूएसपीएस का लेबल होता है वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपको दिखाता है यूएसपीएस की एक वेबसाइट है, ये भी एक रिटर्न हो चुकी है, पहले की आइटम है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं मुझे, फॉर एग्जांपल डिलीवर्ड एक्सेप्शंस, अगर कोई वजह से डिलीवरी नहीं हुई है तो डे ऑफ डिलीवरी अपडेट्स, मतलब आप एडिशनल ईमेल भी करवा सकते हैं, टेक्स्ट भी करवा सकते हैं, ईमेल नाम डालें, अपना ईमेल डालें और यहाँ पे गेट अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल एंड ऑफ द डे जब मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है कि जी ये आइटम आपका डिलीवर हो चुका, तो मैं सिंपली एक आध दिन वेट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे जाकर जो है मैं एटलीस्ट कस्टमर को रिफंड कर देता हूँ। कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वॉलमार्ट ने 4-4 दिन तक या 5-5 दिन तक रिफंड प्रोसेस नहीं किया, तो उसका जो लाइव चैट है हम वहाँ जाके उससे कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हमने आइटम रिटर्न कर दिया था लेकिन हमें रिफंड नहीं मिला। रिफंड बेसिकली उनकी एक मेल आती है, जब रिफंड हो जाएगा तो मैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब आपके पास उनको आप लाइव चैट पे बताएंगे तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, और हो सकता है उसी वक्त रिफंड प्रोसेस कर दे, या हो सकता है वो सपोर्ट टिकट क्रिएट कर देगा और आपको बताएगा कि जी इतने घंटे में या इतने दिन में आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो मैक्सिमम अमेज़ॉन जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपसे 2 दिन आपको देता है, 2 बिजनेस डेज आपको देता है अमेज़ॉन, जब आपके पास कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आती है। तो अगर 2 दिन से ज़्यादा अमेज़ॉन आपने रिटर्न रिक्वेस्ट में लगा दिए, तो अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को वहाँ ऑर्डर्स के पेज पे दिखाता है कि अगर सेलर आपको जवाब नहीं दे रहा तो प्लीज़ कांटेक्ट द कस्टमर सर्विस। और जब कांटेक्ट कस्टमर सर्विस को करेगा तो कस्टमर सर्विस उनको पहला ऑप्शन ये देगा कि अगर सेलर आपको जवाब नहीं दे रहा, 2 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो ये लें जी लिंक है, A to Z गारंटी क्लेम फाइल कर दें। एट द मोमेंट यार A to Z गारंटी क्लेम फाइल हुआ, आप वैसे ही डिफेक्ट में आ गए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपने कस्टमर को रिप्लाई करना है या ऑथोराइज करनी है रिटर्न। मोस्ट लाइकली आपको ऑथोराइज करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चांस नहीं होता। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट आती है तो वो ऊपर कह रहा होता है आउट ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि आइटम जब डिलीवर हुई थी उससे 30 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं,
अब 30 डेज के बाद कस्टमर जो है वो उसको रिटर्न करने की बात कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो आपको ऑप्शन देता है क्लोज रिक्वेस्ट का वहीं पर। और खैर वो तो वैसे भी देता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप उसको वो जब आप क्लोज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसे क्यों आप क्लोज कर रहे हैं, आपने रिफंड कर दिया है, या आउट ऑफ पॉलिसी है, या दो तीन काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी आते हैं उसमें। तो बहरहाल आपने वो चीज़ें देखनी होंगी, ख्याल रखना है कि आप रिटर्न रिक्वेस्ट का टाइम रिप्लाई जो है वो एज सुन एज पॉसिबल करें। रिफंड कैसे इशू करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपके सामने बटन आ रहा है इशू रिफंड का, ये आप उस वक्त प्रेस करेंगे जब आपने आइटम रिसीव हो गया है, आपको वॉलमार्ट ने कंफर्मेशन दे दी है, या फेडेक्स पे आपने डिलीवरी कंफर्मेशन देख ली है, तो आप इशू रिफंड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पर शो करेगी कस्टमर रिटर्न। ये आपको ऑप्शन दे रहा है रीज़न फॉर रिफंड। अपने कस्टमर रिटर्न नॉर्मली हम रखते हैं, वरना अदरवाइज अदर ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं फुल रिफंड सेलेक्ट करूँगा क्योंकि क्योंकि मैं इस पर जो है वो चार्ज नहीं करना चाहता। अगर मैं चार्ज करना चाहता हूँ कुछ लाइक फॉर एग्जांपल रिटर्न फ़ी वगैरह जो भी चीज़ें हैं या रीस्टॉकिंग फ़ी, तो वो फिर मैं यहाँ से अमाउंट में से डिडक्ट कर दूँगा और वो सिर्फ उतना ही अमाउंट मैं रिफ़ंड करूँगा अगर मुझे कोई डिडक्शन करना है। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर अगर हमारे अपने सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं कोई चीज़ें, तो डिफेक्ट्स वगैरह में तो हमें फुल रिफ़ंड करना पड़ेगा। नो टू बायर में हम समटाइम्स मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी हैव इशूड फुल रिफंड फॉर दिस ऑर्डर, थैंक्स अगेन, समथिंग लाइक ना। सबमिट रिफंड पे क्लिक कर दें। जब आप सबमिट रिफंड पे क्लिक करेंगे तो रिफंड इशू अमेज़ॉन से कर देगा। फ्यू आवर्स लेता है लेकिन वो कर देगा।